बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास एटम। पहली बात ये है, जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एटम जो है, एटम क्या चीज है, कैसे लोगों ने जाना कि ये एटम है। जी बेटा, इसमें जरा देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या। ये ऐसा हुआ कि ग्रीक फिलोसफर, शुरू में क्या हुआ जी, ग्रीक फिलोसफर जो थे, फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसफर का कहना यह था कि हमारे पास ना कोई भी चीज है, मतलब मैटर हो गए, तो मैटर की बात करते हैं जी। मैटर क्या है, ये ग्रीक फिलोसफर कहते थे कि जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, हमारे पास ऐसा सब्सटेंस, ऐसी हमारे पास चीज जो क्या रखती हो, मैस रखती हो, और उसका क्या हो जी, कुछ वॉल्यूम हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अच्छा, क्या हो सकता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मैस है, मतलब वेट है। मैस और वेट जो है केमिस्ट्री में इसका कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात होती है। और दूसरा क्या, इसका वॉल्यूम भी है। ये मैंने अपने हाथ पे रखा, तो इसने क्या किया हुआ है जी, कुछ वॉल्यूम है, इसका ऑक्यूपाई जगह जो है इसने घेरी हुई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास बुक्स हो गई, और हमारे पास जो है ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये हमारे पास क्या है, मैटर है। अब ग्रीक फिलोसफर का कहना क्या था, मैं क्या करूं जी, एक सब्सटेंस के ना कुछ मतलब मैटर के जो है छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दूं, इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दूं। मतलब ये है कि मेरे पास ना ये एक कोई मैटर था, मैं क्या करता हूं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता हूं। अब मैंने इस छोटे टुकड़े के मजीद क्या किए, और छोटे टुकड़े कर दिए, फिर मेरे पास क्या हुआ, ये एक और छोटा टुकड़ा आ गया। अब ये वाला जो है इसे मैं मजीद तकसीम नहीं कर सकता। तो ग्रीक फिलोसफर का कहना था कि इस छोटे टुकड़े को हम क्या कह देते हैं, इसको हम एटम कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, एटम। अब ग्रीक फिलोसफर ने इन्हें एटम बोला क्यों है, जरा इसको देखते हैं बच्चे। अब पहले इसका लफ्जी मतलब देखते हैं कि क्या होता है, वर्ड मीनिंग देखते हैं। एटम दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक था ए और दूसरा था टोमी। ए का मतलब बच्चे क्या है, ए का मतलब होता है नाट, ए का मतलब क्या है, नाट। और टोमी का मतलब क्या है, कट। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जिसे हम मजीद कट नहीं कर सकते, मतलब ना काबिल तकसीम, जिसको हम क्या कहते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल। इसका जो है मतलब हमारे पास क्या हो गया, इनडिविजिबल, डिविजिबल पार्टिकल। ऐसा पार्टिकल जिसे हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उसको क्या बोल दिया गया, उस मैटर को एटम का नेम दिया गया। ये क्या था, कहना था ग्रीक फिलोसफर का। ये किसने कहा, इसको कहने वाला जो बंदा था, नेम देने वाला था, उसका नेम है डेमोक्रिटस। क्या नेम था जी, डेमोक्रिटस उसका नेम था। अच्छा जी, अब डेमोक्रेटस ने ना इसको क्या किया, नेम दिया एटम का। अब थोड़ा सा हम आगे जो है इसको जानना चाहते हैं, जॉन डाल्टन ने क्या किया। जॉन डाल्टन जो है ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। जॉन डाल्टन कौन था, ये इंग्लिश स्कूल टीचर था, स्कूल टीचर था। इसने क्या किया जी, इसने दो लॉज पेश किए एटम को बेस बनाते हुए। इसने बच्चे क्या किया, दो लॉज दिए। एक लॉ को क्या बोला जाता है जी, पहले लॉ को जो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैस। इसका कहना यह है कि हमारे पास ना क्या होते हैं, मैटर जो है उसका जो मैस है वो क्या होता है जी, वो ना डिस्ट्रॉय होता है और ना क्रिएट होता है। क्या मतलब, जैसे कि हम ना लकड़ी को आग लगाते हैं, अब लकड़ी को आग लगाने के बाद जो है वो क्या होता है, हमारे पास राख भी इकट्ठे होती है,
और दूसरा उसका धुआं वगैरह जो है उसको अगर इकट्ठा किया जाए तो वो क्या कहता है कि इसका मैस जो है धुएं का और रॉक का अगर मिलाया जाए तो लकड़ी के मैस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। मतलब ये मैटर हमारे पास ना डिस्ट्रॉय होता है और ना क्रिएट होता है। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या थी, दूसरा लॉ जो है इसने क्या पेश किया, इसने दूसरा लॉ पेश किया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दूसरा लॉ जो है इसने दिया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या कहना चाहता है इसमें, ये लॉ ये था कि हमारे पास ना, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास वाटर है, वाटर को अगर देखा जाए इसका जो मैस है बच्चे, मैस इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या ऑक्सीजन है, दो मतलब कि हमारे पास जो है दो तरह के इसके अंदर एटम मौजूद है, एलिमेंट मौजूद है। अगर इसका हाइड्रोजन का मैस देखा जाए तो 2 है और दूसरा हमारे पास जो ऑक्सीजन का मैस है वो कितना है, 16 है जो एटॉमिक मैस है। इसकी अगर रेशियो देखी जाए तो हमारे पास रेशियो क्या आ रही है, 1:8। तो ये एक फिक्स रेशियो है, डेफिनेट रेशियो है। तो इसे क्या कहा जॉन डाल्टन ने ना, इसको बोला लॉ ऑफ डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट बेटा इसको देखते हैं कि हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन जो है एटम की क्या है। तो एटम की मॉडर्न डेफिनेशन जो है ये कुछ इस तरह है कि वो क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का क्या है जी बच्चे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अच्छा, पहली बात ये है कि ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं, एलिमेंट क्या है, जैसे कि मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, एक मैटर है, ये एक मैटर है। फर्स्ट क्या, ये क्या हो सकता है जी, ग्रेफाइट है। जैसे कि मैं क्या कहूं, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, आपने लेड पेंसिल देखी होगी, उसका जो सिक्का है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे उसको जरा देखें कि हमारे पास अगर मैं ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट बना हुआ किससे है जी, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो इन पार्टिकल्स को देखते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा, इसी तरह जो है और भी काफी सारे ये पार्टिकल हैं। अच्छा, इन पार्टिकल के अंदर ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जरा ये देखें कि मैं एक पार्टिकल को ना थोड़ा सा इधर ये आपको दिखा रहा हूं कि ये जो है मेरे पास एक पार्टिकल था, इसके न्यूक्लियस के अंदर, ये इसका क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जो है 6 प्रोटॉन है और इसके अंदर जो है ये 6 न्यूट्रॉन है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, ये जो प्रोटॉन है ना, इन प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है जी, 6 प्रोटॉन है, इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन है, ये इसके अंदर भी, मतलब कि जितने भी कार्बन है इन सब के अंदर क्या है, 6 जो है प्रोटॉन है, 6 जो है प्रोटॉन है। मतलब इनका एटॉमिक नंबर ना ये सब का क्या है, एक जैसा है। अच्छा, अब ये है क्या हमारे पास, ग्रेफाइट एक मैटर है। क्या है जी, मैटर है। अगर इस मैटर के अंदर हम देखते हैं ना, क्या है, तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं। तो इस मैटर को अब मैं क्या बोलूंगा, एलिमेंट बोल दूंगा। क्या बोलूंगा, एलिमेंट। अच्छा, इस एलिमेंट का जो एक छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अब मैं क्या बोलूंगा, एटम बोलूंगा। तो आगे बचे हमारी डेफिनेशन क्या है कि वो कहता है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम हमारे पास जो है आजादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अब हम जरा देखते हैं कि कैसे एटम जो है आजादाना रह सकता है और कैसे नहीं रह सकता। उन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। मेरे पास ना इसकी जो एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल को ना दो हिस्सों में ना डिवाइड कर देता हूं। मेरे पास जो है पहले मैं वो लिखता हूं कि ऐसे एटम जो कि आजादाना नहीं रह सकते, उन्हें जरा देखते हैं जी, क्या हो सकते हैं, नोबल गैसेस। क्या हो सकते हैं जी, नोबल गैसेस। अच्छा जी, नोबल गैसेस कौन से हैं, जरा इनको देखते हैं। ये हमारे पास ना, ये जरा देखें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ये जीनॉन, ये नोबल गैसेस हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास जो है ये 18A ग्रुप है, ये 18 ग्रुप है।
18 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। अच्छा इसको जरा देखें, अगर याद करना है तो आप आसानी से ये याद कर सकते हैं। जैसे देखें, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इसके अंदर जो है हमारे पास रेडोन भी है। अच्छा जी, अब बच्चे ये एलिमेंट ना हमारे पास क्या है, आजादाना रह सकते हैं, ये वाले एटम आजादाना रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? ये जो है इसका हमारे पास जो है ऑक्टेट इनका मुकम्मल होता है और डुप्लेट मुकम्मल होता है, इसकी डिटेल जो है आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे जो है बच्चे कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आजादाना नहीं रह सकते, उनको जरा देखते हैं। हमारे पास जो है बच्चे ये हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक अकेला एटम नहीं रह सकता। जब भी आप देखेंगे हाइड्रोजन क्या होगा, H2 की फॉर्म में होगा या किसी दूसरे एटम के साथ जो है अटैच रहेगा। अच्छा इसी तरह जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, ये अकेला नहीं रह सकता। जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, ये भी अकेला नहीं रह सकता। मतलब ये है, इन एलिमेंट के अलावा, इन एटम्स के अलावा जितने भी हमारे पास और एलिमेंट हैं वो आजादाना नहीं रह सकते, मतलब कि अकेले नहीं रह सकते, वो जो है डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। तो ये जो है हमारे पास बाकी काफी सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। बच्चे आगे जो है, क्योंकि मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है कि एटम जो है तकसीम हो सकता है, बट हमारे पास क्या था, जो फिलोसफर थे, यूनानी फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर, वो क्या कहते थे कि एटम हमारे पास जो है ये तकसीम नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब एटम तकसीम हो सकता है तो ये कौन से पार्टिकल में तकसीम होगा, इसके कौन से पार्टिकल होंगे? जैसे कि वो हम इसको बोलते हैं एटम से छोटे पार्टिकल जो हैं उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका लफ्जी मतलब क्या है जरा देखते हैं। सब का मतलब क्या होता है, छोटा, और एटॉमिक एटम से, पार्टिकल जरा ऐसा पार्टिकल जो एटम से छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। अच्छा बच्चे ये क्या हो सकते हैं, इनको जरा देखते हैं। हमारे पास ना ये हो सकते हैं जी, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं जी, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिनो हो सकते हैं, न्यूट्रिनो हो सकते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो हो सकते हैं, न्यूट्रिनो हो सकते हैं, और भी हमारे पास एक्स्ट्रा और भी काफी सारे हो सकते हैं। ये तकरीबन हमारे पास कितने हैं, मोर देन 100 हैं। ये कितने हैं, मोर देन 100 हैं। 100 से ज्यादा हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अच्छा बच्चे, अब इनमें ना ये हमारे पास पहले ये तीन जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब ये बुनियादी पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, ये हमारे पास ना बुनियादी पार्टिकल्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है फिर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ये देखते हैं कि एक और साइंसदान थे जिनका नेम था जैकब बर्जीलियस। अच्छा इन्होंने क्या किया, ये जो है ये स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने बच्चे क्या वर्क किया, इन्होंने दो काम किए। क्या, पहला काम इन्होंने ये किया कि एटम्स के ना एटॉमिक मैसेज मालूम किए। क्या किए, एटम के एटॉमिक मैसेज मालूम किए, एटॉमिक मैसेज, किसके, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के जो थे एटॉमिक मैसेज मालूम किए। और इन्होंने जो एटॉमिक मैसेज मालूम किए ना, आज जो हम मॉडर्न रिसर्च में जो पढ़ते हैं कि आजकल जो बताया गया, इनके एटॉमिक मैसेज जो इन्होंने पहले बताए थे, मतलब कि आज से तकरीबन जो है 100 साल पहले की बात है, अब भी इनके जितने इन्होंने एटॉमिक मैसेज बताए थे एग्जैक्ट वही है, इनमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, अगर है तो बहुत कम फर्क है। अच्छा जी, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा काम ये किया कि एलिमेंट को ना सिंबल्स दिए। मतलब क्या है कि ये क्या काम किया इन्होंने, सिंबल्स दिए किनको, एलिमेंट को। जैसे कि हम लिखते हैं ना, हमारे पास एक लफ्ज है, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, इन्होंने कहा भाई ये देखो, आप इस चक्कर में ना रहो कि आप हाइड्रोजन लिखते रहो, क्योंकि शॉर्टकट लिखो क्या, जैसा आप हाइड्रोजन लिखो, एच लिखो, तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये देखो जैसे आप लिखते हैं ना ऑक्सीजन,
आप ये मुकम्मल लिखने की बजाय बच्चे क्या करो, आप जस्ट ओ लिखो तो ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया। तो इसी तरह जो है जैसे हम लिखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन ये हम लिखते हैं Cl, ये क्लोरीन है। अच्छा ये सिंबल लिखने का ना मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं, जब भी आपने सिंबल लिखना ना आपने क्या करना है, पहला हर्फ जो है, पहला वर्ड जो है वो बड़ा और दूसरा बनाना है वो छोटा बनाना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, जैसे मैंने ये क्लोरीन लिखा तो ये क्या करते हैं जी, इस तरह जो है ये क्लोरीन लिख देते हैं, ये क्या है जी, गलत है। बच्चे इस तरह भी नहीं लिखते, कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, ये Cl दोनों जो है छोटा बना दिया, ये भी गलत है कि हमारे पास इस तरह भी नहीं लिखना चाहिए। कोई बच्चे क्या करते हैं, सी छोटा इस एल को बड़ा बनाते हैं, ये भी गलत है। आपने क्या सही वाला मेथड क्या है, अगर दो उसमें वर्ड आ रहे हैं तो पहला छोटा, पहला बड़ा और दूसरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये जैकोब ब्राज़िलियस का वर्क था, वो मैंने आपको बताया। आज जो है हमने क्या पढ़ा, मैं इसको जो है थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने एक तो पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पढ़ा किसका, एटम का पढ़ा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि ग्रीक फिलोसोफर क्या कहना था उनका कि अगर कोई मैटर है, मैटर को हम तकसीम करते जाएं कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसे हम मजीद तकसीम नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, एटम बोल देंगे। फिर हमने इसका लफ्जी मतलब पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है कि आ का मतलब क्या था, नॉट, और टोमी का मतलब क्या था, कट, जिसे हम मजीद कट नहीं कर सकते, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल। ये एटम को नेम किसने दिया जी, डेमोक्रेटस ने दिया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन ने क्या काम किया, उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। इसके बाद जो है फिर हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी। एटम की डेफिनेशन में क्या था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently, कि हमारे पास एटम जो है वो क्या होता है, किसी एलिमेंट का एक छोटा पार्टिकल है जो कि आजादाना हमारे पास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं, कौन से एलिमेंट हैं जो आजादाना रह सकते हैं। वो हमारे पास क्या थे, 18 ग्रुप के एलिमेंट जो थे, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन थे। अच्छा इसके बाद जो है फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो है जो आजादाना नहीं रह सकते वो कौन से थे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और भी हमारे पास जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स के अलावा वो सारे के सारे आजादाना नहीं रह सकते। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, सब का मतलब क्या होता है, छोटे, जो एटम से छोटे पार्टिकल होते हैं, मतलब कि एटम को अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, जैसे कि वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड एक्स्ट्रा, जो कि हमारे पास कितने हो सकते हैं, मोर देन 100 हो सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास जो है फंडामेंटल पार्टिकल है। फिर इसके बाद जो है फिर हमने ये देखा कि जैकोब ब्राज़िलियस का वर्क क्या है, ये जो है इन्होंने दो काम किए, एक तो एटॉमिक मैसेज दिए, एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज मालूम किए, और दूसरा इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को सिंबल्स दिए। तो बच्चे ये जो था हमारा आज का टॉपिक था। कल जो है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एटम। ओके, अल्लाह हाफिज।